त्याज्य अन्न, श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य ब्राह्मण, दान पात्र तथा नरक एवं स्वर्ग देने वाले कर्मों का विवेचन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, देवता और ऋषियों ने श्राद्ध के समय देव यज्ञ में, पितृ यज्ञ में जिस-जिस कार्य का विधान किया है, वह मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, बेटा, मनुष्य को चाहिए कि स्नान आदि से पवित्र होकर मांगलिक कार्य संपन्न करके बड़े यत्न के साथ पूर्वाहन में देव संबंधी कार्य, अपराहन में पितृ कार्य और मध्याह्न में मनुष्यों के कार्य करे। असमय का दान राक्षसों का भाग माना गया है। जिस भोज्य पदार्थ को किसी ने लांग दिया हो, चाट लिया हो, जो लड़ाई झगड़ा करके तैयार किया गया हो, अथवा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ी हो, वह भी राक्षसों का ही भाग है। जिसके लिए लोगों में ढिंडोरा पीटा गया हो, जिसे व्रतहीन मनुष्य ने भोजन किया हो, जिस अन्न को कुत्ते ने छू लिया हो, अथवा जिस पर उसकी दृष्टि पड़ी हो, जिसमें केश या कीड़े गिर गए हो, जो छींक या आंसू से दूषित हो गया हो, अथवा जो तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो, वह अन्न भी राक्षसों का ही भाग है। मंत्र ज्ञान से रहित, शस्त्रधारी तथा दुराचारी पुरुषों का खाया हुआ, दूसरों का जूठा किया हुआ और देवता, पितृ, अतिथि एवं बालक आदि को दिए बिना ही अपने उपभोग में लाया हुआ जो अन्न है, उसे भी राक्षसी भोजन ही समझना चाहिए। राजन, मंत्र और विधि से हीन श्राद्ध का अन्न, घी की आहुति दिए बिना भोजन के लिए सामने रखा हुआ अन्न, तथा जिसमें से पहले दुराचारी मनुष्यों को जिमा दिया गया हो, वह अन्न भी राक्षसों का ही भाग माना गया है। इस प्रकार जो भाग राक्षसों को प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन किया गया। अब दान के योग्य ब्राह्मण की परीक्षा करने के विषय में कुछ कहता हूँ, उसे सुनो। जो ब्राह्मण पतित, जड़ या उन्मत्त हो गए हो, वे देव कार्य या पितृ कार्य में निमंत्रण पाने के अधिकारी नहीं हैं। जिसके बदन में सफेद दाग हो, जो कोढ़ी, नपुंसक, राज्य क्षमा और मृगी का रोगी तथा अंधा हो, उसे भी श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। वैद, पुजारी, पाखंडी, सोमरस बेचने वाले, गाने बजाने और नाचने वाले, खेल कूद कर तमाशा दिखाने वाले, बकवादी, पहलवान, शूद्रों का यज्ञ कराने वाले, शूद्रों को पढ़ाने तथा शिष्य बनाने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं हैं। वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाले और वृत्ति लेकर वेद पढ़ाने वाले ब्राह्मण भी श्राद्ध के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे वेद को बेचने वाले हैं। जो पहले समाज का अगुआ रहा हो और पीछे उसने शूद्र जाति की स्त्री से ब्याह कर लिया हो, वह ब्राह्मण संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता होने पर भी श्राद्ध में बुलाने योग्य नहीं है। अग्निहोत्र न करने वाले, मुर्दा ढोने वाले, चोरी करने वाले, पतित, अपरिचित, गांव के मुखिया तथा पुत्रिका धर्म के अनुसार नाना के घर में रहने वाले ब्राह्मण भी श्राद्ध में भोजन करने के अधिकारी नहीं हैं। जो ब्राह्मण कर्ज या ब्याज लेकर तथा प्राणियों को बेचकर जीविका चलाता हो, जो स्त्री के अधीन रहता हो, वैश्या का पति हो और संध्या वंदन न करता हो, उसे भी श्राद्ध में निमंत्रण नहीं देना चाहिए। राजन, देव यज्ञ और श्राद्ध में वर्जित ब्राह्मण का उल्लेख हो चुका। अब दान देने और लेने वाले ऐसे पुरुषों का वर्णन करता हूँ, जो श्राद्ध में निषिद्ध होने पर भी किसी विशेष गुण के कारण अनुग्रह पूर्वक ग्राह्य माने गए हैं। उनके विषय में सुनो। जो ब्राह्मण खेती से जीविका चलाते हुए भी व्रत का पालन करने वाले, सद्गुण संपन्न, क्रियानिष्ठ और गायत्री मंत्र के ज्ञाता हो, उन्हें श्राद्ध में निमंत्रण दिया जा सकता है। जो युद्ध में क्षात्र धर्म का पालन करता हुआ भी
कुलीन हो, अग्निहोत्र करता हो, एक गांव का रहने वाला हो, चोरी ना करता हो तथा अतिथि सत्कार में प्रवीण हो, उसे भी निमंत्रण देना चाहिए। जो तीनों समय गायत्री का जप करता है, भिक्षा से जीविका चलाता है, क्रियानिष्ठ है, जो सवेरे धनी और शाम को गरीब तथा शाम को धनी और सवेरे गरीब हो जाता है, किसी जीव की हिंसा नहीं करता तथा जिसमें दोषों की कमी है, उसे ही श्राद्ध में भोजन कराया जा सकता है। जो दंभ रहित, व्यर्थ तर्क वितर्क न करने वाला और योग्य स्थान से भिक्षा लेने वाला है, वह श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य है। जिसने पहले कठोर कर्म करके धन का संग्रह किया हो, किंतु पीछे अतिथि सेवा का व्रत धारण कर लिया हो, वह श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य हो जाता है। जो धन वेद बेचकर या स्त्री की कमाई से प्राप्त हुआ हो, अथवा जो लोगों के सामने दीनता दिखाकर मांग लाया गया हो, वह श्राद्ध में ब्राह्मण को देने योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण श्राद्ध समाप्त होने पर अस्तु स्वधा आदि उचित वाक्यों का प्रयोग नहीं करता, उसे गौ की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध समाप्त होने पर अस्तु स्वधा इस वाक्य का उच्चारण करने पर पितरों को प्रसन्नता होती है। क्षत्रिय के यहाँ श्राद्ध की समाप्ति में पितरः प्रियंताम इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए और वैश्य के घर अक्षयमस्तु कहना चाहिए। इसी तरह जब ब्राह्मण के यहाँ देव कार्य होता हो, तो उसमें ओमकार सहित पुण्य वाचन का विधान है। क्षत्रिय के यहाँ ओमकार सहित पुण्य वाचन की विधि है तथा वैश्य के घर देव कार्य में देवताः प्रियंताम इस वाक्य का प्रयोग करे। अब क्रमशः तीनों वर्णों के कर्मानुष्ठान की विधि सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों वर्णों के जात कर्म आदि संस्कार वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक कराने चाहिए। उपनयन के समय ब्राह्मण को मूंज की, क्षत्रिय को प्रत्यंचा की और वैश्य को बलवच की मेखला धारण करनी चाहिए। अब दाता और दान लेने वाले के धर्म अधर्म का वर्णन सुनो। ब्राह्मण को झूठ बोलने पर जितना पाप लगता है, उससे 4 गुना क्षत्रिय को और 8 गुना वैश्य को लगता है। यदि किसी ब्राह्मण ने पहले से ही श्राद्ध का निमंत्रण दे रखा हो, तो निमंत्रित ब्राह्मण को दूसरी जगह जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि करता है, तो उसको छोटा समझा जाता है और उसे पशु हिंसा का पाप लगता है। इसी प्रकार यदि उसे किसी क्षत्रिय या वैश्य ने पहले से निमंत्रण दे रखा हो और वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले, तो छोटा समझे जाने के साथ ही वह पशु हिंसा के आधे पाप का भागी होता है। राजन, जो ब्राह्मण तीनों वर्णों के यहाँ देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में स्नान किए बिना ही भोजन करता है, अथवा जो लोभवश जानबूझकर अपने घर में अशौच रहते हुए भी दूसरे के यहाँ श्राद्ध का अन्न ग्रहण करता है, उसको गौ की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। जो किसी काम का बहाना करके दूसरों से धन मांगते हैं, उन्हें झूठ बोलने का पाप होता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वेद व्रत का पालन न करने वाले ब्राह्मणों को श्राद्ध में मंत्रोच्चारण पूर्वक अन्न परोसता है, उसे भी गाय की झूठी शपथ खाने का पाप लगता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, देव यज्ञ अथवा श्राद्ध कर्म में जो दान दिया जाता है, वह कैसे पुरुषों को देने से महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जैसे किसान वर्षा की बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार जिनके घरों की स्त्रियां अपने स्वामी की जूठन पाने के लिए प्रतीक्षा करती रहती हैं, उनको तुम अवश्य भोजन कराना। जो सदाचारी हो, भोजन न मिलने के कारण दुर्बल हो गए हो तथा जिनकी जीविका क्षीण हो गई हो,
ऐसे लोग यदि याचक होकर आते हैं तो उन्हें दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो सदाचार के भक्त हैं, जिनके घर में सदाचार का ही पालन होता है, जो सदाचार को ही बल और सदाचार को ही परलोक में सहारा देने वाला मानते हैं तथा विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही याचना करते हैं, उनको दान देने से महान फल होता है। चोर और शत्रुओं के भय से पीड़ित होकर जो केवल भोजन की याचना करते हैं, जिनके मन में किसी तरह का कपट नहीं है तथा अत्यंत दरिद्र होने के कारण जिसके हाथ पर अन्न आते ही उनके भूखे हुए बच्चे मुझे दो कहते हुए मांगने को दौड़ते हैं, ऐसे लोगों को दान देने से महान फल होता है। देश में विप्लव होने के समय जिनके धन और स्त्रियां छिन गई हो, ऐसे ब्राह्मण यदि धन की याचना के लिए आवें तो उन्हें देने से महान पुण्य होता है। जो व्रत और नियम में लगे हुए ब्राह्मण व्रत के उद्यापन के लिए धन चाहते हो तथा जो पाखंडियों के धर्म से दूर रहकर अन्न न मिलने के कारण दुर्बल एवं निर्धन हो गए हो, ऐसे ब्राह्मणों को भी धन देने से बड़ा भारी पुण्य होता है। निर्दोष होने पर भी बलवान मनुष्यों द्वारा जिनका सर्वस्व लूट लिया गया हो, फिर भी जो खाने के लिए अन्न मात्र चाहते हो तथा जो तपस्वी, तपोनिष्ठ और तपस्वियों के लिए भीख मांगने वाले हों, ऐसे याचकों को जो कुछ दिया जाए उसका महान फल होता है।